नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएमटी बोर्ड। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, जो कि वन शॉट में हम लोग पढ़ेंगे। वन शॉट का मतलब होता है प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्या कारण क्या है। उसके बाद मतलब डिटेल के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसके पूरे डिटेलिंग के साथ पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा नंबर जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लिखेंगे जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है और वह मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण में पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर जानते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है? माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदलती है। ठीक है, अपवर्तन का कारण है माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदलती है। पहला नंबर है तेज माध्यम में क्या होगा? धीमा माध्यम में किरण सामान्य की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा होता है, मान लीजिए विरल माध्यम है। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये हमारा क्या है? अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है। और वही अगर यह सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। उसी को ये समझा रहा है। ठीक है, तो वही है धीमी माध्यम। तेज माध्यम किरण सामान्य से दूर जाएगी। तेज माध्यम क्या हो गया? जिससे सघन से विरल में जाएगी तो दूर जाएगी। ठीक है, और विरल से सघन में जाएगी, सटेगी। ठीक है, अभिलंब से सटेगी। चलिए 4 नंबर में जानते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जानते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सामान्य एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नंबर स्नेल का नियम, sin i बटा sin r होता है। ठीक है, जहाँ n अपवर्तनांक है, i आपतन कोण और r अपवर्तन कोण है। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नंबर जानेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, यह किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या करता है? यह किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, सूत्र है n बराबर c/v। ठीक है, c हमारा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है प्रकाश की चाल बताएं तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और भी क्या है? भी हमारा है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच का अनुपात होता है, जैसे कि n बराबर v/v1/v2। ठीक है,
चलिए 6 नंबर में जानते हैं दृश्य भ्रम क्या है। जल या कांच में रखी वस्तु अपनी असली स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, यही क्या कहलाता है, दृश्य भ्रम कहलाता है। जल या कांच में रखी वस्तु अपनी असली स्थिति से ऊपर दिखाई देती है, इसे दृश्य भ्रम कहते हैं। यह अपवर्तन के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। चलिए 7 नंबर जानते हैं सीमांत कोण, वह न्यूनतम कोण अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत कोण कहते हैं। जिसे sin c बराबर n2/n1, जब n क्या है, n2 से बड़ा है। ठीक है। 8 नंबर में जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लिखेंगे जब प्रकाश तेज माध्यम से धीमी माध्यम में जाता है और आपतन कोण सीमांत कोण से अधिक होता है तो वह माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में जैसे लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, जल की सतह पर चमक, डायमंड की चमक। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। जानेंगे 9 नंबर में लेंस पारदर्शी माध्यम से बनी ऐसी वस्तु जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है। लेंस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अपवर्तित करती है उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है। 1 नंबर में है उत्तल लेंस ये वाला है। ठीक है, ये वाला है उत्तल लेंस, जो ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ठीक है, बीच में मोटा होता है और बीच से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, किनारों पर पतला है। और अवतल लेंस बीच में पतला होता है। ठीक है, ये बीच में क्या है, पतला है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मतलब कि मुंह पर क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं 10 नंबर में लेंस की मुख्य परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे लेंस के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ध्रुव, लेंस की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस, जहाँ समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलते हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो जाता है, सेंटर। ठीक है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, लेंस का मध्य बिंदु। और इधर से कोई ऑब्जेक्ट की प्रकाश की किरण जाता है और मुड़ने के बाद यहाँ मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, फोकस। और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी।
चलिए लेंस का सूत्र जान लेते हैं। लेंस का सूत्र याद रखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, और दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1 माइनस u बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये हमारा दर्पण का है और ये हमारा लेंस का है। देखिए प्लस माइनस का सिर्फ फर्क है। ठीक है, माइनस होगा तो लेंस और प्लस होगा तो दर्पण। ठीक है, जो कि v क्या बताता है, छवि दूरी, और u क्या बताता है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी बताता है। चलिए जानते हैं आवर्धन। आवर्धन के बारे में जानते हैं। m बराबर क्या होता है, h1/h होता है। ठीक है, या v/u लिख सकते हैं। ठीक है, h1 क्या है, छवि की ऊंचाई है। h1 क्या है, छवि की ऊंचाई है। ठीक है, इसमें छोटा और बड़ा h मान लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, छोटा h जो है छवि की ऊंचाई है, और ho जो है वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, और ये हमारा वस्तु है। ठीक है, ho जो कि वस्तु की ऊंचाई बता रहा है। ठीक है, और m1 से क्या है, बड़ी छवि है, और इसमें क्या है, छोटी छवि है। ठीक है, चलिए 13 नंबर में जानते हैं संकेत नियम। ठीक है, वस्तु बाईं ओर हो तो क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, वस्तु अगर बाईं ओर हो तो ऋणात्मक चिन्ह होता है, और छवि दाईं ओर हो तो धनात्मक होता है, यदि वास्तविक। ठीक है, वही फोकस दाईं ओर उत्तल हो तो धनात्मक फोकस, और फोकस बाईं ओर अवतल में हो तो ऋणात्मक। ठीक है, और ऊपर की ऊंचाई हो तो धनात्मक और नीचे हो तो ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि ऊपर ये वाला है। ठीक है, ऊपर वाले ये वाला भाग है तो धनात्मक, और ये वाला ऋणात्मक। ठीक है, ये वाला ऋणात्मक भाग होता है। चलिए अगला देखते हैं लेंस। लेंस द्वारा छवि निर्माण। ठीक है, तो उत्तल लेंस छवि वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा और बड़ा छोटा हो सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटी छवि बनाता है। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या है, छवि वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा और हो सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस कहाँ रखने पर कहाँ बनता है। ठीक है, देखिए ये हमारा है, ये फोकस है हमारा f1 और f2। ठीक है, 2f1 और f2 2f2। ठीक है, अगर हम लोग अनंत पर रखते हैं, ये हमारा क्या है, अनंत है। ये हमारा क्या है, अनंत है। ठीक है, ये हमारा अनंत है, एक नंबर में अनंत है। अगर हम लोग अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो एक नंबर हमारा फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, और वही अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे हम लोग, ये 2 नंबर वाला, तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, जो कि रेड से दिखाया गया। और ये हमारा 3 नंबर वाला है, जो कि 3 नंबर है, जो कि 2f1 पर रखा गया है। ठीक है, 2f1 पर रखा गया है तो कहाँ बनेगा, 2f1 पर ही बनेगा, जो कि बराबर ही बनेगा। ठीक है, वस्तु के साइज का ही बनेगा। वही अनंत पर रखेंगे तो कहाँ, कितना छोटा बनेगा। ठीक है, ठीक है, छोटा बनेगा। और उसी को 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, जो कि 4 नंबर है, तो ये कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और वही 5 नंबर है, जो कि f1 पर रखा गया है। ठीक है, f1 पर रखा गया है, तो ये कहाँ बनेगा,
ये अनंत फॉर्म बनेगा, ठीक है, ये अनंत फॉर्म बनेगा, ठीक है। और वही छठा नंबर जो हमारा है, जो कि F1 और ध्रुव के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा यहाँ 2F1 के जस्ट बाद, मतलब अनंत और 2F1 के बीच बनेगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बनेगा, जो कि सबसे बड़ा बनेगा इमेज, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो कि लेंस द्वारा छवि निर्माण में आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है, एग्जाम के टाइम में, ठीक है। चलिए जानते हैं 15 नंबर, दैनिक जीवन में अपवर्तन का उदाहरण, ठीक है, जैसे चश्मे का लेंस, माइक्रोस्कोप, दूरबीन में, ऑप्टिकल फाइबर में, कैमरे के लेंस में, पानी में तैरती चीजें ऊपर दिखती है, ठीक है। अब जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा के अनुसार तैयार किया गया है, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के अनुसार तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, पहला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। लिखेंगे, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपनी दिशा बदलता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यह दिशा परिवर्तन माध्यम में प्रकाश की चाल में अंतर के कारण होता है, ठीक है। यह दिशा परिवर्तन में माध्यम में प्रकाश की चाल के अंतर के कारण होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, अपवर्तन के दो नियम बताएं। तो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। और दूसरा है स्नेल का नियम, sin i बटा sin r, जो कि आई क्या है, आपतन कोण, r है अपवर्तन कोण और n अपवर्तनांक, ठीक है। और देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल में यह परिवर्तन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में प्रकाश में मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे सूत्र देखिए, n बराबर c/v, जहाँ n क्या अपवर्तनांक है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और v हमारा क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो n बराबर c/v, जो कि c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि इसमें रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि कांच में कहेगा या कुछ में कहेगा, उसका हम मान रखेंगे, मान देगा तो ठीक है, और कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर जानते हैं, प्रश्न संख्या 4, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश तेज माध्यम से सीधे धीमे माध्यम में जाता है और आपतन कोण सीमांत कोण से अधिक हो जाता है, तब तो प्रकाश पूरी तरह से उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताएं, ठीक है। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच से मोटा और किनारों पर पतला होता है, जो कि बीच में क्या है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर ये पतला होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। चलिए जानते हैं 7 नंबर प्रश्न संख्या 7, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवियों के प्रकार लिखें। तो वस्तु की स्थिति के अनुसार उत्तल लेंस से बनने वाली छवियाँ वास्तविक, आभासी, उल्टी और सीधी, बड़ी, छोटी या समान आकार की, ठीक है। हमारा क्या है, जो 2F1 पर रखा जाता है
2F2 पर क्या बनता है, समान आकार का, एकदम सेम साइज का बनता है, ठीक है, जो कि 6-in-1 वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा, ठीक है, जल्द ही लाया जाएगा। हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।